गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम यहाँ तक देख लिए थे कि राव जोधा जी के जो नवे वंशज थे, 9th डेसेंट, यानी उनके नवे वंशज जो थे, अब उन्होंने कुर्सी थाम ली। किसकी? जोधपुर की जो सिंहासन है, कुर्सी जो है सिंहासन, उस पर वो विराजमान हो गए। इन द 6th ईयर ऑफ हिज रीजन, रीजन का अर्थ होता है शासन काल, कि उनके शासन के छठे वर्ष में इन 1730 यानी 1730 में दिस महाराजा यानी राव जोधा जी का जो नवा वंशज था, जो राव जोधा जी के जो नवे वंशज थे, कौन है वो? अभय सिंह। 1730 में अभय सिंह ने डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू कंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है बनाना, कि वो बनाएंगे ए पैलेस, महल, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए। ए ब्यूटीफुल पैलेस, एक सुंदर महल, मेड ऑफ द फेमस रेड स्टोन ऑफ जोधपुर, जो जोधपुर के प्रसिद्ध लाल पत्थर से, आज भी उसका प्रसिद्ध है वो लाल पत्थर जोधपुर का, उस प्रसिद्ध लाल पत्थरों से वो सुंदर महल बनेगा, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, और इसके लिए बड़ी मात्रा में क्या चाहिए? लाइम चाहिए। लाइम का अर्थ था चूना। उस समय चूने से ही वो महल बनाए जाते थे, यानी आज जो सीमेंट क्रैशर हम मिला के मकान बनाते हैं, वो चूना पत्थर से बनाई जाती थी। पुराने मकान आप मिल जाएंगे एक आध गाँव में चूने पत्थर से बने हुए। लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स, कि उस समय निसंदेह चूना पत्थर जो है क्वाइट एबुडेंट इन दिस ट्रैक्ट, कि चूना पत्थर जो है निसंदेह है उस समय क्या था? प्रचुरता से है। देखिए, एबडेंट इन दिस ट्रैक्ट, ट्रैक्ट यानी वह क्षेत्र, एबडेंट का अर्थ होता है जी बड़ी मात्रा में, कि बड़ी मात्रा में वहाँ चूना पत्थर था उस क्षेत्र में। बट लेकिन इट हैड टू बी क्योर्ड, देखिए क्योर्ड का है तैयार करना, उसको पकाना पड़ता है पहले भट्टी में। एंड द लाइम किल्स वुड नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल, और उसके लिए किल्स का अर्थ होता है भट्टियाँ, कि जो चूने की जो भट्टियाँ हैं उनको चाहिए ए लॉट ऑफ फ्यूल, बहुत ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय ईंधन का मतलब आपको चाहिए लकड़ियाँ, लकड़ियों का मतलब आपको चाहिए पेड़, वो आपको काटने पड़ेंगे। और मारवाड़ में आप कह रहे हैं कि चारों तरफ पेड़ है ही नहीं। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब, यह कोई आसान कार्य नहीं था, टू गेट, प्राप्त करना, सो मच फ्यूल, इतना ज़्यादा ईंधन, इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में। ये मैंने पहले बता दिया कि रेगिस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में आपको ईंधन पाना कोई आसान कार्य नहीं था। तो उससे आगे लिखा है, बट एज ए लक, लेकिन सौभाग्य से, वुड हैव इट, उनको ये मिल गया। वो कैसे मिल गया? देयर वॉज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज। देखिए जी, सेटलमेंट शब्द याद रखिएगा, कई बार इसमें गलती हो जाती है। सेटलमेंट का अर्थ होता है जी बस्तियाँ। सेटलमेंट का अर्थ क्या है जी? बस्ती। लेकिन रेगिस्तान में, एक तरफ तो ये कह रहा है कि रेगिस्तान में ईंधन प्राप्त करना आसान नहीं था, किंतु जैसा कि भाग्य में था, या बाई लक, सौभाग्य से उनको क्या हो गया कि ऐसी जगह मिल गई जहाँ बिश्नोइयों की बहुत बड़ी सेटलमेंट, बस्ती थी, जस्ट 16 माइल फ्रॉम जोधपुर, और जोधपुर से केवल 16 मील की दूरी पे वो बिश्नोई समाज की बस्तियां रहती थी। और ये तो तय कर दिया था लगभग 1485 में भी, किसने? कि जम्बा जी, उनके गुरु थे, जम्बा जी ने उनको ये सिखा दिया कि वो पेड़ वगैरह नहीं काटेंगे, और उनके गांव खलियान के आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ थे। दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड, उन लोगों ने स्वीकार कर चुके थे वो। देखिए जी, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट का भी पास्ट। जम्बा जीज परसेप्ट, परसेप्ट का अर्थ होता है जम्बा जी के जो सिद्धांत थे, यानी उनके जो धार्मिक सिद्धांत थे, इन लोगों ने उनके परसेप्ट को सिद्धांत कह सकते हैं, या एक ये शब्द भी आता है उपदेश, कि उनके सिद्धांतों को या उपदेशों को उन्होंने मान रखा था। नियरली 2.5 सेंचुरीज अगेओ, लगभग 2.5 शताब्दी पहले। तो आप समझ सकते हैं कि 1485 के आसपास उन्होंने सिद्धांत दिए थे, और 1730 आ गया तो लगभग 2.5 शताब्दी हो गई। आगे देखिए, एंड हैड नर्स्ड 100 ऑफ खेजड़ी ट्रीज नियर देयर विलेजेस, और उन लोगों ने अपने गांव के आसपास सैकड़ों की संख्या में
खेजड़ी ट्री हैं उनको नष्ट किया। नष्ट का अर्थ होता है जी पोषण करना, पालन पोषण करना। हजारों की संख्या में उन्होंने पेड़े लगा रखे थे। अब राजा को बनाना है महल, महल बनाने के लिए चाहिए ईंधन, और ईंधन कहाँ से मिलेगा? वो वहीं से मिलने वाला है। देखिए जी आगे देखिए, एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइम स्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेजेज खेजड़ली। यानी उन गाँवों में एक गांव था खेजड़ली, और उसके निकट एक्सीलेंट यानी श्रेष्ठ किस्म का क्या था? चूने का पत्थर भी था, लाइम स्टोन चूने का पत्थर भी था उन्हीं गांव के पास। दोनों काम हो गए। अभय सिंह से दीवान, और अभय सिंह का उस समय जो मंत्री था, दीवान था, उसने ऑर्डर दिया डेट द लाइम किल्ज, कि जो चूने की भट्टी हैं, बी स्टार्टेड, इसको शुरू किया जाए, नियर खेजड़ली, खेजड़ली के करीब, टू बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस, ताकि महल है उसका निर्माण शुरू हो सके। कि वो खेजड़ली में चूना पत्थर पकाएंगे, वहाँ से गाड़ी वगैरह में डालेंगे और जोधपुर ले जाएंगे और वहाँ उसका काम है शुरू हो जाएगा। बट व्हेन द वर्कर्स गोट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, लेकिन जैसे ही मजदूर तैयार हुए ईंधन के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, जैसे ही वो आगे बढ़े या तैयार हुए, दे फाउंड, उन्होंने पाया, डेट की द बिश्नोईज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज। काटना तो दूर की बात, बिश्नोई समाज के लोगों ने उन वर्कर्स को अपने पेड़ छूने भी नहीं दिए। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उन्होंने साफ कर दिया कि जो खेजड़ी के पेड़ हैं उनको आप बिल्कुल अकेले छोड़ दो, आप उनको नहीं काट सकते। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज, यदि आप इन हरे भरे पेड़ों को काटते हैं, वो जो वॉयलेंस ऑफ देयर रिलीजन, तो आप क्या कर रहे हैं? उनके धर्म का वॉयलेंस कर रहे हैं। वॉयलेंस का अर्थ है उल्लंघन करना, तोड़ना, कि आप हमारे धर्म को तोड़ रहे हैं। उल्लंघन, वॉयलेंस, उल्लंघन करना, रिलीजन, धर्म को। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, और सारे के सारे मजदूर बेचारे जोधपुर लौट गए। वहाँ बिश्नोई समाज के लोगों ने उनको करने नहीं दिया तो वापिस चले गए। दीवान को नहीं पता था, दीवान ने तो वहाँ बैठे बैठे आदेश दिया था। द दीवान वॉज एनरेज, और यह सुनकर दीवान क्रोधित हो गया कि उनकी इतनी हिम्मत, राजा के आदेश को उन्होंने मोड़ दिया। व्हाट इंसोलेंस, ये कैसी इंसोलेंस थी, यानी कैसी आप कह सकते हैं अभद्रता थी। उनकी इतनी हिम्मत, इतना साहस। ही पर्सनली, वह व्यक्तिगत रूप से, अकपाइड द वर्कर्स, उनके साथ, कंप्लेंट का अर्थ होता है साथ जाना, वह व्यक्तिगत रूप से उनके साथ कंप्लीट गया। ऑन हॉर्स बैक, घोड़ों की पीठ पर सवार होके, टू द खेजड़ली विलेज, उस गांव, एंड ऑर्डर्ड, आदेश दिया, डेट द ट्रीज बी कट, कि आप पेड़ जो हैं उनको काट दो। ये उन्होंने कहा, उनके साथ गया कि आप इनको काट दो। द एक्सीज वर रेस्ट, जो कुल्हाड़ी हैं वो क्या हुई? वो उठाई गई, कुल्हाड़ियाँ उठी। द एक्सीज वर रेस्ड, कुल्हाड़ियाँ उठी। एंड द होल विलेज गैदर, गैदर का इकट्ठा हो जाना, सारा गांव इकट्ठा हो गया। दे बैग्ड, ये आता ना, बैग टू से, प्रार्थना करना, उन्होंने प्रार्थना की, डेट देयर रिलीजन, उनका धर्म, बी नोट डेस्करेट, कि उनका धर्म जो है उस धर्म को आप डिस्क्रेट मत करो। डिस्क्रेट का अर्थ होता है अपमान करना, दूषित करना, उसको आप, उनके धर्म से आप क्या ना करो, छेड़छाड़ ना करो। दे प्लीडेड फॉर, और उन्होंने प्रार्थना की, प्लीडेड का अर्थ हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, क्या पेड़ पौधे हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको बचाना चाहते थे। डेट देयर एंसेस्टर, उनके जो पूर्वज हैं, हैड नर्स्ड, उन्होंने इसको पाला पोसा है, ओवर जनरेशंस, कई पीढ़ियों से, कि उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इनको नर्चर्ड किया था, यानी पालन पोषण किया था, आप इनको ना करें, काटे मत। बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड, लेकिन दीवान तो दृढ़ निश्चय था। द ट्रीज मस्ट बी कट, पेड़ को तो काटा ही जाएगा। टू फ्यूल, ईंधन के लिए। द लाइम किल्स, चूने की जो भट्टियाँ हैं ताकि उनको फ्यूल मिल सके, ईंधन मिल सके। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दे दिया, द वर्कर्स, मजदूरों को, टू गो अहेड, कि आगे बढ़ो, इनसे डरो मत। बट द बिश्नोईज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन बिश्नोई भी दृढ़ निश्चयी थे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग, और उनमें सबसे ज़्यादा डिटरमाइंड कौन था? देम वॉज ए वर्टिबल
इनकारनेशन ऑफ दुर्गा। देखिए जी, इनकारनेशन ये वर्ड शानदार है, कई बार आता है, इसका अर्थ होता अवतार, कि उनमें वर्टिबल का अर्थ वास्तविक, एकदम सच्चा, और उनमें ऐसा लगा कि वहाँ कोई दुर्गा का अवतार था। दुर्गा देवी, उसका अवतार कौन? अमृता देवी, बड़ा नाम है आज राजस्थान में इनका। द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़, यानी जो बिश्नोई रामखोड़ की पत्नी थी, वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन, और उसने साफ कर दिया कि पेड़ है उनको कभी नहीं काटा जाएगा अनलेस यू कट अस फर्स्ट डाउन, कि पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। एंड कॉलिंग, और उसने पुकारा, टू हर 3 डॉटर्स, अपनी 3 बेटियों को, टू जॉइन हर, कि आप भी मेरे पास आओ। दे क्लैप्स्ड, क्लैश्ड का अर्थ होता है जी बाहों में जकड़ लेना। 4 ऑफ ट्रीज, 3 बेटियां और एक वो खुद, उन्होंने 4 पेड़ों को बाहों में जकड़ लिया और कहा कि यदि आप पेड़ काटेंगे तो पहले उन्हें काटना पड़ेगा। उन्होंने सोचा था शायद इतना नरसंहार कोई नहीं करेगा तो उनको नहीं काटेंगे, लेकिन दीवान तो आप नहीं ये समझ सकते कि जनरल डायर जो है उससे भी गया गुजरा था। देखिए, द दीवान फ्यूम्ड एंड ओडर, दीवान जो था वो फ्यूम हो गया। फ्यूम का अर्थ था क्रोधित होना, वो क्रोधित हुआ और उसने आदेश दे दिया दैट ऑल 4 ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, कि पेड़ के साथ इनको भी काट दो। द एक्सिज फील, कुल्हाड़ी चली एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसीज, और कुल्हाड़ियाँ चली और उस बहादुर महिला को जिसके साथ 3 बेटियां थी, यानी वो 4 जो वीर स्त्रियां थी, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बट लेकिन द बिश्नोईज वर नॉट टू बी काउड का अर्थ होता है कायर, लेकिन बिश्नोई डरने वाले नहीं थे। मोर एंड मोर ऑफ देम, और उनमें से और ज़्यादा लोग केम फॉरवर्ड, सामने आए, टू हग द ट्रीज, उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया, एंड टू बी कट डाउन, और कटते गए विद देम, उनके साथ। द न्यूज़ ऑफ दिस मस्करे का अर्थ नरसंहार, और इस नरसंहार की खबर स्प्रेड, फैल गई रैपिडली, तेज गति से। एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोई, और हजारों की संख्या में बिश्नोई समाज के लोग रश्ड, दौड़ पड़े, फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग्स विलेजेस, सराउंडिंग आसपास के 84 गांव, जैसे ये खेजड़ली, इसके आसपास 84 गांव बिश्नोइयों समाज के थे, वो पहुंच गए टू हेल्प, मदद करने के लिए। देयर ब्रेव, अपने बहादुर ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहनों की। ऑल टुगेदर 363 बिश्नोई सैक्रिफाइड, आप कह सकते हैं कि 363 बिश्नोइयों ने सैक्रिफाई, बलिदान दे दिया, दे लाइव्स, अपने जीवन का, टू गार्ड, रक्षा के लिए। देयर स्केयर्ड हेरिटेज, स्केयर्ड का अर्थ है पवित्र, SCARED है ये, हेरिटेज का अर्थ है विरासत, अपनी पवित्र विरासत, यानी जो परसेप्ट जो उपदेश जम्बा जी ने 1450 के आसपास दिए थे, आज भी उनको वो निभा रहे हैं। और उनके लिए उस समय 1730 में 363 बिश्नोई ने अपने जान दे दी। द महाराजाज मैन, महाराजा के आदमी, who had never imagined, जिन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी, that things could come to such a pass, were now truly frightened। महाराजा के लोग जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, वो इस वास्तविक स्थिति को जानकर डर गए। दे रश्ड बैग, और भाग गए, टू जोधपुर की तरफ, टू रिपोर्ट, बताने के लिए, हैपनिंग्स टू अभय सिंह, कि ये हमारे साथ घटित हुआ। पूरी घटनाओं की रिपोर्ट अभय सिंह को दी। अभय सिंह भी समझ गया था। अभय सिंह सो क्लियरली, अभय सिंह ने स्पष्ट रूप से देख लिया था, डेट द माइट, ताकत, विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज, जिसने बड़ी सफलता से चुनौती दे दी थी, किसको? औरंगजेब को। द पावर ऑफ औरंगजेब, यानी जिसने औरंगजेब की शक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी, कुड डू नथिंग, यानी ये वही अभय सिंह है जिसने, अभय सिंह ने औरंगजेब से लोहा लिया था। वो क्या कह रहा है कि वह ताकत जिसने औरंगजेब से लोहा लिया, कुड डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकती थी, यानी अभय सिंह की ताकत कुछ नहीं कर सकती। इन द फेस ऑफ सच मोरल का अर्थ है नैतिक, करेज का अर्थ है साहस, लेकिन इस नैतिक साहस के सामने वह ताकत कुछ नहीं कर सकती। यानी उसने अपनी
बात को तुरंत समझ लिया, अपनी गलती को समझ लिया। ही पर्सनली, वह व्यक्तिगत रूप से रोड सवार होके घोड़े पे राइड रोड रिडन टू खेजड़ली के लिए निकल गए। टू मेंट का अर्थ सुधारने के लिए, मैटर का अर्थ उस मामले को, और वहाँ पहुँचे वो। ही एश्योर्ड, और उसने क्या किया, उसने सुनिश्चित किया। द वीपिंग एंड एगोनिस्ट मास ऑफ थाउजेंड, देखिए मास का अर्थ जन समूह, थाउजेंड का अर्थ होता है हजारों संख्या में, बिश्नोई का अर्थ होता है समाज के लोग। उसने रोते हुए और पीड़ित, वीपिंग रोते हुए, एगोनिस्ट का अर्थ होता है पीड़ित, एगोनिस्ट पीड़ित, रोते और पीड़ित हजारों बिश्नोइयों को क्या किया, एश्योर्ड विश्वास दिलाया, डेट फ्रॉम नाउ कि आज से, ऑन ही वुड फुली रेस्पेक्ट, वह पूर्ण रूप से सम्मान करेगा, दे रिलीजियस धार्मिक प्रिंसिपल सिद्धांतों का। उसने तुरंत इस बात को मान लिया। एक कॉपर प्लेट का होता ताम्र पत्र, इंस्क्राइब्ड, इस पे लिखा था, विद दिस प्रोमिस, इस वादे के साथ, वॉज प्रेजेंटेड, दिया गया, टू द बिश्नोईज, बिश्नोई समाज के लोगों को। हैंस फोर्थ करता तुरंत, द इंस्क्रिप्शन, वर्णन, सेड, और उस पर जो लिखा था उसमें ये शब्द लिखे थे, नो ग्रीन ट्री, कोई भी हरा पेड़, वुड एवर बी कट, नहीं काटा जाएगा, नियर बिश्नोई विलेज, बिश्नोइयों के गांव के पास, नोर वुड एनिमल, और ना ही किसी जानवर को बी हंटेड, शिकार किया जाएगा, इन देयर विसिनिटी, यानी उनकी जो विसिनिटी है, विसिनिटी का अर्थ होता है परिधि क्षेत्र, आसपास, उस परिधि क्षेत्र में किसी भी जानवर को या पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये उस ताम्र पत्र पर लिख के दिया गया। 2.5 centuries हैव पास्ड सिंस दिस एपिसोड, एपिसोड करते हैं घटना, उस घटना को लगभग 2.5 शताब्दी बीत चुके हैं, यानी आप कह सकते हैं 1730, फिर 1830, फिर 1930, और अभी आगे वाले 2.5 शताब्दी हो गए। बिश्नोईज हैव नाउ बीइंग गार्डिंग द ट्रीज, वो अब भी पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं, गिविंग सक्सेस टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, और वे राजस्थान के जो जंगली जानवर उनको सक्सेस कर रहे हैं, यानी सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार राजस्थान के, हरियाणा के और मध्य प्रदेश के, क्योंकि यहीं बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं, फॉर नियरली 5 centuries। और इस प्रकार आप कह सकते हैं 1450 के आसपास जब जम्बाजी ने आदेश संदेश दिया था, उससे लेके आज तक वो इनकी रक्षा कर रहे हैं। एवरीवेयर एल्स, और कहीं भी, द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आप भारतीय उपमहाद्वीप में हरे भरे वृक्ष जो हैं उनको वो क्या नहीं करते, नष्ट कर दिया गया है। आगे लिखा भी है, हैज़ बीन रेविज्ड, उसको यदि नुकसान पहुंचाया गया, उसको यदि नष्ट कर दिया गया, कंटिन्यू टू बी डिस्ट्रॉय, और आज भी वो जारी है, एट एन एवर एसेलरेटिंग पेस, यानी एसेलरेटिंग का अर्थ था अत्यधिक तेज, पेश करता गति। लेकिन आप यदि देखेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में पेड़ पौधों को बहुत तेज गति से क्या किया जा रहा है, रेवेज्ड किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। द 1000 upon 1000 ऑफ ब्लैक बक्स, यानी जो कभी सैकड़ों की, हजारों की संख्या में काले हिरण थे, डेट वंस रोम, जो कभी घूमते थे, रोम का अर्थ घूमना, द इंडियन प्लेन्स, भारतीय मैदानों में घूमते थे, हैव बीन वेनिश, वो गायब हो गए, विदाउट ए ट्रेंस, आज उनका एक चिन्ह भी नहीं बचा है, क्योंकि पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो वो पशु भी बेचारे चले गए, वो रहेंगे कहाँ। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेज, लेकिन बिश्नोइयों के गांव जहाँ भी हैं, द ग्रीनरी, वो हरियाली, नॉट ओनली परसिस्ट का अर्थ विद्यमान, उपस्थित होना, न केवल विद्यमान है, बट आल्सो इज एवर ऑन इंक्रीजिंग, और बढ़ती ही जा रही है, अराउंड देयर विलेजेस, उनके गाँव के करीब। द ब्लैक बक्स, जो काले हिरण हैं, रोम घूमते हैं, एज फ्रीली एज इन कालिदास टाइम, कालिदास का समय सतयुग, जैसे कालिदास के समय सतयुग में घूमते थे, वैसे ही नियर द आश्रम ऑफ सेग, जैसे वो कह रहे हैं कि ऋषि, ये कण्व है जी, ऋषि कण्व के समय जैसे घूमते थे वैसे ही आज भी घूमते हैं। अकबर, वो सो अमेज, और जिसको देख के अकबर भी आश्चर्यचकित रह गए थे, टू सी, देखकर, दीज हर्ड्स, झुंड ऑफ फियरलेस, निर्भय ब्लैक बैक, काले हिरणों के, नियर बिश्नोईज विलेज। और जब अकबर आए तो वो भी, क्योंकि आप जानते हैं उसके बाद अकबर का दौर आया, वो भी इनको देख के आश्चर्यचकित रह गए। डेट ही पर्सनली रिकॉर्डेड दिस वंडर, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखा, वंडर का अर्थ आश्चर्य, एट विटनेसिंग ए सीन, जब उन्होंने एक दृश्य देखा, फ्रॉम सतयुग, सतयुग का न्यू माने आप समझ लें कि सतयुग का ही दृश्य था वो,
द एज ऑफ ट्रुथ, जिसको सतयुग कहा जाता है, इन दिस कलयुग, इस कलयुग में, द करप्ट प्रेजेंट, भ्रष्ट वर्तमान, यानी आप कह सकते हैं कलयुग में सतयुग के दृश्य का साक्षी कौन बने? अकबर बने, जब उन्होंने ये दृश्य देखा कि बिश्नोइयों के जो गांव हैं और जो बिश्नोइयों के जो टेम्पल्स हैं, जो मंदिर हैं, उनके आसपास आज भी क्या है, ब्लैक बक्स घूमते हैं, ऐसा ही घूमते हैं। उनको देखकर उन्होंने कलयुग में, कलयुग कौन है? करप्ट प्रेजेंट, वर्तमान का भ्रष्ट दौर कलयुग है, और सतयुग कैसा था? द एज ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का युग, उसको सतयुग कहा गया। ये कई बार वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लेता है तो आपको आना चाहिए। अब देखिए, द साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे, ये जो दृश्य है ये आज और ज़्यादा आश्चर्यजनक था। देन इट वॉज फ्रॉम द एम्परर अकबर 4 centuries अगो, यानी 4 शताब्दी पहले अकबर के लिए जो दृश्य आश्चर्यजनक था, वह दृश्य हमारे लिए भी आज आश्चर्यजनक है, और भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि द बिश्नोइज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू देयर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन, यानी उन्होंने आज भी होल्ड ऑन का अर्थ बनाए रखा है, देर अपने मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है जी शानदार, और ऑब्सेशन का अर्थ होता है जोश, धुन, वही जोश आज भी उनके अंदर है। टू दिस डे, उस दिन से, यानी 1450 के आसपास जो शपथ ली थी, आज भी उसको मानते हैं। एट द विलेज खेजड़ली, और खेजड़ली गांव में, वेयर द बिश्नोइज पास्ड द सुप्रीम, जहां वो गुजरे थे, पास्ट करता गुजरना, सुप्रीम करता शानदार, टेस्ट ऑफ फायर, जहां अग्नि परीक्षा उन्होंने दी थी। देर इज वन अनदर एंशियंट खेजड़ी ट्री, और वहाँ एक प्राचीन खेजड़ी का पेड़ है, विच एस्केप्ड, कि प्राचीन खेजड़ी का वृक्ष है जो उस समय बच गया था। डेट मैस्करे, उस नरसंहार के समय एस्केप करता बच गया था। वहाँ क्या होता है, 2 years अगो उसी जगह पे 2 वर्ष बाद बिश्नोई जो लोग थे उन्होंने प्लांटेड, पौधे लगाए, 363 मोर ट्रीज, 363 पेड़ और लगाए अराउंड उस पेड़ के चारों तरफ, इन द मेमोरी, याद में, ऑफ देयर 363 मर्थ, ये शब्द कई बार आता है, मर्थ का अर्थ होता है जी शहीद, अपने शहीदों की याद में। एंड दीज ट्रीज, और वो जो पेड़ हैं, बीइंग नर्स्ड, उनकी देखभाल करते हैं वो, विद लव, स्नेह से, एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, और तभी ऐसा लगता है कि वो पेड़ बहुत तेज़ गति से बढ़े। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, देर इज ए रिलीजियस फेयर, वहाँ एक धार्मिक मेला लगता है, और पूरे भारत का एकमात्र मेला जो वृक्ष मेला है। एट दिस स्पॉट, उस जगह, 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, भादुए की पूर्णिमा से 5 दिन पहले, 5 days 5 दिन पहले फुल मून होता है पूर्णिमा की, भादुए में जो पूर्णिमा आती है उससे ठीक 5 दिन पहले। इट इज़ एन ओकेजन, एक ऐसा अवसर है, विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया, जिसे भारत का प्रत्येक वृक्ष प्रेमी शुड विटनेस, देखना चाहेगा, एटलीस्ट कम से कम वंस इन हिज टाइम, लाइफ टाइम, अपने जीवन में एक बार। माधव गाडगिल जी ने लिखा है, ये भारत के बड़े इकोलॉजिस्ट भी रहे हैं, एकेडमिस्ट भी रहे हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये एक शानदार पाठ है जो हमें ये शिक्षा देता है कि हम पेड़ पौधे हैं उनको, उनकी रक्षा करें, और हमने एक बार यदि क्या ले लिया, दृढ़ संकल्प ले लिया, तो फिर मृत्यु भी हमें उससे पीछे नहीं हटा सकती। हमें डिटरमाइन होना चाहिए किसी अच्छे कार्य के लिए। एक शानदार पाठ था, शानदार शिक्षा देता है। तो ये पाठ अपना पूरा हुआ, क्वेश्चन आंसर आपको डाल दिए जाएंगे। आप पहले इसकी समरी पढ़ लिए थे, और फिर आप इसकी जो लाइन टू लाइन है स्टडी, उसको ध्यान से पढ़ें। 2 बार भी पढ़ना पड़ सकता है, पाठ आपको अच्छे समझ आना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि कुछ विद्यार्थी इस समय का भी शानदार उपयोग ले रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी पीछे पिछड़ रहे हैं। तो पिछड़ने का समय नहीं है, आगे आने का समय है। उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे।